नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में आयोजित होने वाला मैराथन दौड़ के जे कुव्यवस्था के शिकार भ गेल। दरभंगा में एक मैराथन दौड़ के आयोजन 10 तारीख के कयल गेल छल, लेकिन मैराथन के नाम पर ठगी के मामला सामने आबि गेल, जाहि के बाद जम के बवाल भेल। दरअसल एक प्रतिभागी से 1500 रुपया के वसूली कयल जा रहल छल ऑनलाइन। एहि बात के जानकारी प्रशासन तक के नहीं छल, लेकिन लास्ट घड़ी में जखन प्रशासन के जानकारी मैराथन के लेल देल गेल, ओहिसँ पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में बवाल भ गेल। मैराथन में भाग लेबऽ आयल प्रतिभागी सब ठहराव के उचित व्यवस्था नहीं होय के बाद आगि बबूला भ गेला और जम के हंगामा केलनि, जाहि में आगजनी सेहो भेल। एहि पूरा मामला के देखैत सिटी एसपी योगेंद्र कुमार खुद मैदान में उतरलनि। एसडीओ राकेश गुप्ता सेहो उनका साथ मौजूद चला। काफी छानबीन के बाद सच्चाई के पता चलल और सिटी एसपी के अनुसार आई पूरा मामला में एफआईआर दर्ज क के कार्रवाई शुरू क देल गेल अछि। दरभंगा विश्वविद्यालय पीछे अरे यार अरे कुछ लड़का उधर भागा है, कुछ इधर हो गया। बाहर गया इधर गया भागा। कितना लड़का? बहुत ज्यादा लड़का था। 100 150 लड़का रहा भाई। इन लोगों ने पहुंच पहुंचे की बस भाग दस, लेकिन कुछ आदमी उधर भाग गया। उधर भागा रेलवे की तरफ से घेरवाई उधर। जो मुंह में बांधे हुआ ना वो ज्यादा आतंक मचा रहा है। जो मुंह में बांधे हुआ सर बोलो ज्यादा कर जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव दरभंगा पहुंचला, जहां वो अयोध्या फैसला के स्वागत केलनि, संगे संग विभिन्न राजनीतिक दल के नसीहत सेहो देलनि। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव दरभंगा पहुंचला, जहां वो सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन केलनि और एहि दौरान वो अयोध्या के मैटर पर आयल फैसला के स्वागत केलनि, संगे संग विभिन्न राजनीतिक दल के निशाना पर सेहो लेलनि। वो कहलनि जे राजनीतिक दुकान चलावे वाला दुकानदार सबके आब अपन अपन दुकान बंद करबाक चाही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव से जखन सवाल पूछल गेल जे आखिरकार अहाँ हर पार्टी के गाड़ि पर रहल छी त की जनाधिकार पार्टी विकल्प के तौर पर बिहार में उभर सकैत अछि, जेकर वो गोल मोल जवाब दैत निकल गेला। पहले तो हजारों साल की जो सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता का जो मेरी संस्कृति रही, जीवन दर्शन रहा है, हजारों साल के बाद भी इस देश की महान जनता ने उन नफरत और उन्माद पैदा करने वाले कुर्सी और सियासत की राजनीति में भगवान, धर्म, मजहब, जाति को इस्तेमाल करने वालों को ये बता दिया कि हम एक हैं, तुम्हारा रास्ता बंद। हमारे जीने के तरीके समरसता का, सहिष्णुता का, देश के जीने का तरीका एकता का है, मानवता का है। जो लोग राम, रहीम, नानक का इस्तेमाल किया, जिन्होंने गीता और कुरान की किताबों को छुआ देखा नहीं और जिनकी जिंदगी में उसके विचारधारा नहीं आए, उन्होंने कोई कसर नहीं बाकी रखी हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने में। दुकान चलानी थी लोगों को, सबने स्वीकार किया। ये अलग बात है कि
भारत की विविधताओं में एकता है, स्वतंत्र विचारधारा है हमारी लोकतंत्र की, और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखने का हमें पूरा अधिकार है। लेकिन सर्वोच्च सदन लोकसभा और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों का सम्मान हमें गौरवान्वित करता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय, मेरा मानना है आत्मा की मूल ताकत। यहाँ इन्होंने हिंदुस्तान की आस्था और आत्मा को ज्यादा देखा। संविधान हमारी आस्था में बाधक नहीं बने। वैसे तो हमारी आस्था भी, पवित्रता भी संविधान है और हमारा लोकतंत्र, और हमारी मूल आत्मा भी मेरे जीने के तरीके हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबके भावनाओं के साथ खुद के आत्माओं के निर्णय का है। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों को आधार माना। उन्होंने माना कि धर्म नफरत के लिए नहीं है। जो पहले घटना घटी, चाहे वो बाबरी मस्जिद टूटा हो, कोई मंदिर टूटा हो, वो दोनों गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि आस्था का जगह है, वो अलग है कि प्रामाणिकता नहीं है कि राम की जन्मभूमि अभी वहाँ जन्म लिए कि नहीं, लेकिन अवशेष उस काल में थे, देखे गए, पाए गए। उसमें उन्होंने फिर पूरा का पूरा जो हमारा वैज्ञानिक तथ्य है उसके आधार पर और कई देशों के मूल्यांकन के बाद एक निर्णय, और इस निर्णय से पूरी दुनिया को यह संदेश गया इस देश से कि हमारी जो अतीत और परंपरा रही है वह विश्व बंधुत्व का और मानवता का कल्याण का रहा है, और हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हम एक परम सत्ता के परिवार हैं, और भारत की संस्कृति और संविधान और भारत की मानवता सर्वोच्च। मैं खास तौर पर कुछ गोदी मीडिया से आग्रह करूंगा, डिबेट बंद कर दें। ना ये किसी की हार है, ना किसी की जीत। यह भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को विश्वास और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का एक निर्णय है। इसमें जो आज कुछ लोग पुरानी चीज़ों को डिबेट में ला करके बहस का केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं, मैं उन नेताओं से आग्रह करूंगा कि अपनी नेतागिरी बंद करिए, और कोर्ट से आग्रह करेंगे कि 100 मोटो नोटिस लेने की जरूरत है। जो मीडिया, गोदी मीडिया इस तरह के डिबेट का हिस्सा बना हुआ है, किसने जीता, किसकी हार, क्या हुआ, ये मुद्दा को खत्म करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा अपील है कि हर दिन की तरह कल भी हिंदुस्तान अपने कामों में मस्त है। इसलिए इस तथ्यों पर चर्चा की कोई जगह नहीं है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च ये आस्था का केंद्र हो सकता है, मेरे जीने का माध्यम नहीं। नफरत
और उन्माद वाली पार्टी के बारे में मत बात कीजिए। पटना के लोगों से और देश के लोगों से पूछिए कि आज हर घर का बेटा और सेवक पप्पू यादव है कि कोई और है। छोड़िए उस सब पार्टी का नाम, जिसने बिहार के 11 करोड़ 30 लाख लोगों की जिंदगी नासूर बना दी, उसकी चर्चा ना करिए। जिसको बिहार के संघर्ष का, बिहार का पता नहीं, और नीतीश कुमार, सुशील मोदी जी, ये दोनों के बारे में दुनिया ने बता दिया कि ये दोनों विलन है इस बिहार के। दोनों ने बिहार के आवाम की जिंदगी नासूर बनाई। इन लोगों ने बिहार को न जीने दिया न मरने दिया। तरपा तरपा के इन लोगों ने 15 साल राज किया, और अगला 15 साल खौफ के भय में राज किया। ये दोनों का जो 30 साल है, उसका बदला जिग्नेश, अल्पेश भाजपा में गए, जमाना जब्त हुआ। शिवाजी प्रताप का पोता भाजपा में गए, जमाना जब्त हुआ। जेबीबी हरियाणा, जाप जनता की पार्टी और जनता की आवाज तय करेगी जनता। कि बिहार किधर जाएगा। सर्किट हाउस पहुंचे से पहले पप्पू यादव रतनपुरा में एक मृतक के परिजन से मुलाकात कलन और उनका 25,000 रुपया के आर्थिक सहायता दिलन। पूर्व सांसद पप्पू यादव हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के रतनपुरा में एक व्यक्ति के हत्या भ गल छल, जाहि व्यक्ति के परिजन से मुलाकात कलन और मुलाकात के दौरान वो 25,000 रुपया के आर्थिक मदद दिलन। संजीत राम के पिछला दिन संदेहास्पद स्थिति में मौत भ गल छल, जाहि के बाद पप्पू यादव उनका परिजन सबसे भेंट करबाक लेल रतनपुरा पहुंचल छला। के बाद वो अपन प्रखंड अध्यक्ष के घर पर से किछ देर मीटिंग कलन, जाहि के बाद वो सर्किट हाउस पहुंचला। ये आते पहले ही लेकिन समय की व्यवस्था के वजह से लेट हो गया। मुखिया जी तो आयल रहा ना। हां याद छै, तो हर समय आवे छै। जे दिन से कांड भेलखिन तब दिन से आबिते छै। हमरा तरफ से कुछ मदद राखियो, मदद करबे 15,000 रुपया विपत भइए गेलै, 4 गो बाल बच्चा के बच्चा पर नाम और मदद कर कुछ करते हैं, कुछ और हम व्यवस्था करके भेजबे। कुछ दुकान दौड़ी सब्जी उब्जी के कर ले अपने बाल बच्चा के। चारा नहीं बाबू, अभी के आके द्वारा है ना, जे रहते कमाओ खटाओ, एगो रहते बेटो सब निकाल देते, निकला सब तना। क्या भाई छै ये अकेले ये डेट कर लगे, अकेले छै। बहन हो, बहिन ये मुजफ्फरपुर के 9 एसएसपी जयकांत सर्किट हाउस पहुंच गया। मुजफ्फरपुर के 9 एसएसपी कार्यभार संभाले के लेल मुजफ्फरपुर पहुंच गया, जहां सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचला, जहां हुनक स्वागत कयल गेल। एहि मौका पर जयकांत कुमार बतौलन जे हमर पहिल प्राथमिकता अपराध पर लगाम लगेनाइ अछि और जनता के भरोसा जितनाइ। एसएसपी जयकांत कुमार कहले सबसे पहले हम शहर के भ्रमण करब और हर एक पहलू के बारीकी से अध्ययन केला के बाद सुरक्षा व्यवस्था केना चाक चौबंद कयल जाए, एहि पर विशेष ध्यान देब। फिलहाल अभी ज्वाइन करने के बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो जनता का है, सभी आमजनों का विश्वास पुलिस में और ज़्यादा मजबूत हो। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है और इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे और जो पहले से प्रेडिसेसर्स ने उठाए हैं उन्हीं को आगे और मजबूत किया जाएगा। सर आज ये अयोध्या वाले को कुछ बोलेंगे सर? पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, सभी डीएसपीज
रोड पर हैं। सभी थानों को भी आदेश दिया गया है कि वो रोड पे पूरी तरह अलर्ट रहें। आज भी और कल का जो प्रोसेशन निकलने वाला है उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं। QRTs फॉर्म की गई हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर तैयार है। सर ट्रैफिक व्यवस्था की क्या कहेंगे यहाँ पे जाम रहती है? उसके ऊपर भी हम लोग आकलन करेंगे चीज़ों के लिए और उसके बाद ही हम लोग आगे कुछ बात कर पाएंगे। कोशिश करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के चंपारण दौरा पर छला, जहां वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में विभिन्न मंदिर में पूजा अर्चना केलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय चंपारण यात्रा के दौरान सुबह वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल स्थित कालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना केलन। ऐसा पूर्व मॉर्निंग वॉक करे तो त्रिवेणी संगम तट पर सेहो पहुंचला और वॉच टावर समेत जटाशंकर मंदिर के सेहो दर्शन केलन। समय लगता है कुछ सेकंड दिख रहा है सर, वो नेपाली है सर। हाँ जानकारी मिली है न्यूज़ चैनल से ही कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना है अयोध्या के मसले पर। हम लोगों की तो राय है जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो वो सबको मान्य होना चाहिए और इस मसले को लेकर समाज में सौहार्द का वातावरण रहना चाहिए। इस बात को लेकर के कोई विवाद की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए और इतने दिनों से ये मामला चल रहा है और अंतोगत्वा ये सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो हम लोगों की तो यही मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो वही मान्य होना चाहिए। और हम तो यही सब लोगों से आग्रह करेंगे कि इस विषय को लेकर के आपस में किसी प्रकार के विवाद का कोई वातावरण नहीं बनाना चाहिए, आपस में सौहार्द का वातावरण रहना चाहिए। यही हमारा आग्रह होगा। चुनावी समर में कूदे से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव से मिलकर हुनक आशीर्वाद लेलन। चुनावी समर में कूदे से पहले हेमंत सोरेन लालू यादव से आशीर्वाद लेलन। कहलन जे राजद गठबंधन के हिस्सा बनल रहत। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद हेमंत सोरेन देश के सब जिम्मेवार लोग के अपन जिम्मेवारी शांतिपूर्वक निभावे के अपील कलन। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव से मुलाकात कलन। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हेमंत सोरेन कहलन जे काल्हि कोनो कारणवश संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राजद के प्रतिनिधि शामिल नहीं भेला। वो आश्वस्त करत कहलन जे राजद महागठबंधन के हिस्सा बनल रहत। ओते विश्रामपुर पर राजद के नाराजगी के सवाल पर वो कहलन जे 1-2 दिन में सब स्थिति साफ भ जाए और हमर सबके प्रयास है जे राजद के तरफ से कोनो भी सवाल आए तो ओकर तुरंत हल निकालल जाए। राम मंदिर के मुद्दा पर हेमंत सोरेन कहलन जे देश के सब जिम्मेदार व्यक्ति के अपन जिम्मेवारी शांतिपूर्वक निभावक चाहिए। घोषणा हुआ और हमने गठबंधन में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की बात कही थी और कल चूंकि किसी कारणवश आरजेडी के सदस्य उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं थे और आप लोग के मन में कई बातें, संशय और कई सवाल आपके मन में हैं। आज मैं विशेष आग्रह पर आदरणीय लालू जी से मुलाकात करने आया, उनसे आशीर्वाद लेने आया कि अब चुनावी जंग के समर में निकलने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने दिल से हमें आशीर्वाद दिया है और उनके जो कुछ सवालें हैं उन सवालों को लेकर हमारी भी चिंताएं हैं और इसके लिए हमारे गठबंधन के साथी जो हैं उनसे हम आगे और बात करेंगे और निश्चित रूप से वो हमारे गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। इसका
हम पूरा आश्वस्त करते हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और इस जंग को जीतने का आशीर्वाद हमें आदरणीय लालू प्रसाद जी से हमने ले लिया है। क्या सवाल क्या उन्होंने सवाल क्या किया? क्या उनके मुद्दे थे? वो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल का जवाब के साथ ही हम आपके सामने आ जाएं, सवाल और जवाब दोनों के साथ, तो हम आप ज़्यादा बेहतर होगा। विश्रामपुर पर है क्या सवाल? नहीं, हम बताएंगे आपको। इस वजह से थोड़ा कुछ हमारे हिस्से में रहने दीजिए। और ये बात हमने पहले कहा कि हमने उनसे आज विशेष रूप से इस राजनीतिक जंग में आशीर्वाद के लिए हम उनके पास आए थे और उन्होंने तहे दिल से दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया है। आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि विश्रामपुर में आप लोगों ने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को। और हेमंत जी, अब परिणाम से पहले ये बात आप कैसे बात बोलते हैं? जी, परिणाम तो आने दीजिए ना। तो क्या विश्रामपुर पे बात बन गई? और अब विश्रामपुर की बात है कि मनिका की बात, कि मनिका की बात है, कि गढ़वा की बात है, कि भवनाथपुर की बात है, या झरिया की बात है, क्या बात है? वो थोड़ा सा मैंने कहा कि आज विशेष रूप से मैं आशीर्वाद लेने आया था और मुझे आशीर्वाद दोनों हाथों से मिला है। और मैं आरजेडी को गठबंधन का हिस्सा मानता हूं और हमारी प्रयास है जो उनके सवाल हैं उन सवालों का हल निकाला जाए और हमारा उसका प्रयास है। और मैं बहुत जल्द दिल्ली भी जाऊंगा और हमारी प्रयास होगी कि आदरणीय सोनिया गांधी जी से भी हम मुलाकात करें और इस गठबंधन को बनाने में जो उन्होंने सहमति जताई है उस सहमति के लिए धन्यवाद देने के लिए। आरजेडी की जो प्रेशर है, आरजेडी का जो उसका कार्ड खोलने सोनिया जी के पास जा रहे हैं क्या? अब ये सीनियर नेता हैं, क्या उनको धन्यवाद देना या उनसे आशीर्वाद लेना क्या कोई गलत काम है? आज एक बड़ा फैसला है। आज वर्षों पुराना राम मंदिर के विषय को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरीके से पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान होता रहा है, आज इस फैसले का भी सम्मान होना चाहिए। और अब देश के सभी जिम्मेदार लोग अपने जिम्मेवारों को शांतिपूर्वक निभाएं और इस फैसले का अनुपालन करें। हेमंत जी, अंतिम प्रश्न ये है कि क्या ज्वाइंट कैंपेनिंग आप लोगों की तरफ से होगा? ज्वाइंट कैंपेनिंग में तेजस्वी होंगे, क्या आश्वासन मिला लालू जी की ओर से? और इसी में जोड़ दीजिए कि ये प्रत्याशी की सूची जो है आज जारी होनी चाहिए, जारी करेंगे या अलग अलग? आज थोड़ा सा कई घटनाक्रम हुए हैं, आज संभवतः ये थोड़ा सा मुश्किल होगा और आप भी देख रहे हैं कि लग रहा है कि 12 बज रहा है, रात ऐसा प्रतीत हो गया, मौसम भी ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल परसों तक में ये चीज़ें हम लोग स्पष्ट करेंगे। और जॉइंट कैंपेनिंग की बात है, इस पे तेजस्वी जी कैंपेनिंग में हिस्सा रहेंगे, इस बात का भी उन्होंने आश्वासन दिया। झारखंड में महागठबंधन सो मनमुटाव के बाद सीपीआई द्वारा लगभग 50 सीट पर चुनाव लड़े के घोषणा कल गेल। झारखंड विधानसभा चुनाव
के लौके बन रहा गठबंधन से नाराज चल रहा सीपीआई राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता कहलन जे एहि गठबंधन में भले ही सीपीआई के धोखा मिलल हुए लेकिन सीपीआई खुद 40 या 50 सीट पर चुनाव लड़त। एहि दौरान वो कहलन जे सम्मानजनक सीट मिलवाक चाहिए, यदि यह नहीं होते तो भाजपा के खिलाफ हम चुनाव मैदान में उतरब और भाजपा सरकार के खिलाफ लोग हमरा वोट करता। एहि के लौके आगामी 12 नवंबर के कार्यालय में वाम दल के बैठक आयोजित किया गया, जाहिमे सीट सब पर चर्चा कल जाए और अभियान चला कर उम्मीदवार के नाम के घोषणा से हो कल जाए। 40 से 45 सीट हो सकता है, 50 हो सकता है। पहले भी हम लोगों ने घोषणा किया था वाम दल मिल के 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन में मान सम्मान सहित सीट नहीं मिला तो उन सीटों पर अब हम चुनाव लड़ेंगे। संख्या 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 भी हो सकता है। और हमारी कोशिश होगी, सीपीआई की कोशिश होगी कि जो वाम दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे कहीं भी आपस में टकराव नहीं हो। और इसके लिए 12 तारीख को 2-3 सीटों पर जहां आपस में थोड़ा बहुत टकराव है, जीत है, उसको लेकर के 12 नवंबर को इसी कार्यालय में वाम दलों की बैठक है, जहां पर हम लोग उसको निपटारा करेंगे। और उसके बाद से वाम दल पूरा अपना एक साथ अभियान चलाएगा, मिलकर अभियान चलाएगा। जिन सीटों पर वाम दल का नहीं होगा उम्मीदवार, वहां पर हम लोग बीजेपी को हराने के लिए सीपीआई जो बीजेपी को हराएगा वैसे दल को समर्थन करेगा, चाहे वो गठबंधन के हो या फिर बाबूलाल मरांडी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा राम मंदिर पर भेल फैसला के स्वागत कल गेल। अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार कहलन जे ई देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानी के जीत अछि। ई सर्वोच्च न्यायालय के फैसला अछि जे कि ऐतिहासिक फैसला अछि और हमरा देश के खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ लऽ कऽ चलै वाला ई फैसला अछि। सदियों से एहि फैसला के इंतजार छल। एहि फैसला के हम समर्थन करै छी। आइ देश के हर व्यक्ति खुश छथि। किछु पार्टी है जे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़ावे के काम कर रहा है, लेकिन वो अब सफल नहीं हो पाता। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीत है। जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, मुझे लगता है कि शायद एक ऐतिहासिक फैसला रहा है और हमारा देश का खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट एक साथ मिलकर चलने काम किए हैं और आज ही नहीं सदियों से हमारा देश एक साथ रहा है। तो मेरे ख्याल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जितने भी धर्म के लोग हैं सबको इस फैसला को स्वागत करना चाहिए और कर भी रहे हैं। आज देखिए हमारा देश पूरा खुश है, खुशहाल है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि कुछ ऐसे पार्टियां थी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़ाने का काम करती थी। लेकिन आज जिस तरह फैसला आया है, जो अपने आप को सेकुलर बोलते थे, अपने आप को कॉम्युनल बोलते थे, आज सेकुलर कॉम्युनल का जो है ना ये भेदभाव खत्म हो गया। अब देश विकास, देश डेवलपमेंट पे बात करेगी और जो राजनीतिक दल विकास की बात करेगा उसी के साथ देश के नौजवान, छात्र, किसान और जितने भी लोग हैं साथ जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। सत्येंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। भागलपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे अयोध्या पर आयल फैसला के स्वागत कलन। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मन में बापू कार्यक्रम में पहुंचल छला। एहि दौरान अयोध्या मामला में सुप्रीम कोर्ट के आयल फैसला पर ओ कहलन जे सुप्रीम कोर्ट के फैसला स्वागत योग्य अछि। संगे संग एहि दौरान अश्विनी चौबे बिहार एवं भारत के लोग से आपस में शांति एवं सद्भाव बनाकर रहे के अपील कलन। अश्विनी चौबे कहलन जे हम सब भाई छी और गल्ला मिलकर हम सब आगे बढ़ब। सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय है वो स्वागत योग्य कदम है। ये किसी की जीत नहीं, किसी की हार, बंद कर भाई, ये किसी की जीत और किसी की हार की नहीं। ये भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिल करके इस कर्मवीर भगवान राम का मंदिर बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, इसमें सरकार शांति और सद्भावना पूर्वक संपूर्ण समाज को हम शांति और सद्भावना का पूज्य बापू का संदेश देते हुए कि हम आपस में भाई भाई के इस शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखेंगे, हम सद्भावना आपस में बनाए रखेंगे
जो हमारा सनातन धर्म है, जो हम अहिंसा, गौतम बुद्ध का जो ये अहिंसा का भारत, ये पूरा विश्व अहिंसा परो धर्म, बुद्ध, जैन, महावीर, बुद्ध बापू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये शांति का विहार है, ये शांति का देश है, ये अहिंसा का देश है। अहिंसा, शांति, परो धर्म और समन्वय के साथ, सामाजिक समरसता के साथ हम सभी भाइयों को गले से गले मिला करके चलेंगे। इस भारत को महान भारत बनाएंगे, विकास की रेखा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक विकसित भारत बनाने का हम संकल्प लेते हैं। आज के इस ऐतिहासिक आप सबको कोटि बधाई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अयोध्या पर आयल फैसला के स्वागत केलन। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अयोध्या पर कोर्ट के फैसला के स्वागत केलन। ओ कहलन जे सबके सहस्र एहि फैसला के स्वीकार करबाक चाही। मांझी मांग केलन जे सरकार जल्द मंदिर मस्जिद के निर्माण करावे। हमारे दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट अंतिम है और सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच का मामला नहीं है, कंस्टिट्यूशन बेंच का है, 5 जजेस न्यायिक आदेश है। इस चीज़ को सबको मानना चाहिए और चाहे प्राइम मिनिस्टर हों या अन्य संस्थाएं हैं, चाहे मुस्लिम या हिंदू का, सभी लोग यही रट लगाते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो निश्चित रूप में सबको शिरोधार्य करना चाहिए और देश में शांति और सौहार्द का वातावरण कायम रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। क्या जीत का जश्न ना हो या हार का गम ना हो, इसके लिए भी कुछ संदेश है? निश्चित रूप में ये न किसी की जीत है न किसी की हार है और इस रूप में ले करके अगर चलेगा लोग समान रूप में, तभी देश में शांति और सौहार्द की भावना रहेगी और नहीं तो कोई जीत से बहुत उत्साहित होगा या हार से बहुत गमगीन होगा। दोनों परिस्थिति हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति हम पहले भी कर चुके हैं। आज भी मेरा कहना है कि इसको न किसी की जीत मानी जाए और न किसी की हार मानी जाए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसी मेरी इच्छा है। क्या अब इस मुद्दे पे राजनीति अब बंद हो जाएगी, एक तरह से राजनीतिक दुकानें लोगों की बंद हो जाएगी? अब कोई मुद्दा उठा करके राजनीति करते आ रहे हैं लोग, वो सब जानता है, उसके बारे में हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो राम मंदिर का मामला है अब शांत हो जाने की स्थिति में है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत लोग अब नया मुद्दा खोजेंगे और इस मुद्दा का आत्मसात होने से ही हम समझते हैं कि देश को फायदा है और समाज को फायदा है। बिहार पुलिस पीपुल्स फ्रेंड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अयोध्या पर आयल फैसला के स्वागत केलन। बिहार पुलिस पीपुल्स फ्रेंड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील रंजन सिन्हा एवं उपाध्यक्ष मोतीलाल यादव अयोध्या पर आयल सुप्रीम कोर्ट के फैसला के स्वागत केलन और कहलन जे ऐतिहासिक फैसला अछि। हम सब समुदाय के लोग से फैसला के माने के अपील करब। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय टीम ई फैसला सुनेलक अछि जे वाकई पूरे हिंदुस्तान के लेल ऐतिहासिक फैसला रहत। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश आया है काबिले तारीफ है। जिन जजों ने 5 जजों ने फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला था, बरसों से लंबित समस्या थी और इस समस्या का निराकरण हमारे जजेज 5 सदस्यीय कमेटी ने निर्णय दिया, स्वागत योग्य है और बहुत ही सराहनीय काम है। अच्छा रिजल्ट मिला और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, दोनों भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर इन लोगों ने स्वागत किया है, जजेज को भी, ऑर्डर को भी, और हम इनको काबिल तारीफ करते हैं कि बहुत वर्षों से जनबित समस्या थी, समस्या निदान हुआ। और मैं पटना पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष सुशील सिन्हा, हमारे बड़े भाई श्री आदरणीय मोतीलाल यादव जी उपाध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, हमेशा गरीब को मदद करते रहते हैं। इनका भी मानना है कि जो निर्णय लिया गया है काबिल तारीफ है, इसके बहुत बहुत बधाई। 120 करोड़ की जनता इस निर्णय से खुशी की लहर है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कहीं कोई हाथ नहीं, कहीं कुछ, सारे लोग में खुशी है। सर्वधर्म सर्व संभाव की संभावना बनी है ऑर्डर में। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो अयोध्या पर आयल सुप्रीम कोर्ट के फैसला के स्वागत केलन। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो प्रेस वार्ता को देश के सबसे पैघ मुकदमा, लंबा समय से चले वाला मुकदमा के पटाक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के वो ऐतिहासिक फैसला करार दिलन। वो कहलन जे फैसला के सब देशवासी के सम्मान करवाक चाहिए, लेकिन AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद जो बयान दिलन अछि वो देश में नफरत फैलावे वाला बयान अछि। एहन लोग पर देशद्रोह के मुकदमा दर्ज हेबाक चाहिए।
जखन अयोध्या मामला पर कोनो पक्षकार एहि फैसला पर ऐतराज नहीं जता रहल छथि तो ओवैसी जानबूझ कऽ ऐतराज जता कऽ विद्वेष के भावना फैलाबऽ चाहि रहल छथि। एहि मौका पर धनेश्वर महतो कहलनि जे आब विवाद के समापन भऽ चुकल अछि, आब अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं हेबाक चाही। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का कल जजमेंट था, सेम टू सेम जजमेंट आपको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम में अध्यादेश लाके उस टाइम में यही जजमेंट किया गया था, लेकिन उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था इसका। लेकिन अब वही फैसला फिर से सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पूरे देश की जनता ने, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने इसका सम्मान किया है क्योंकि सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है। और इसके बाद कोई टिप्पणी किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। और कोई राजनीतिक दल यदि ये कहता है कि इसके अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान है तो जीरो है। किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर के मुद्दे को लेके। और जिस तरीके से ओवैसी साहब का जो बयान आया है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। ये देश को तोड़ने की राजनीतिक है, ये देश के अंदर नफरत फैलाने की राजनीतिक है। और इसी तरह की राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की है और वही राजनीतिक ओवैसी साहब की भी है। क्योंकि ओवैसी साहब ने खरात कहा, भीख मांगने वाली बात की, तो आप भीख मांगने किसी के पास क्यों जाओगे? क्या ये आपके कौम से ही मुल्क चलेगा? क्या मुसलमानों का ही देश है, हिंदुओं का नहीं है, सिख का नहीं है, ईसाई का नहीं है? और यदि आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं था तो आपको अदालत में नहीं जाना चाहिए था। हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है कि हम इस फैसले के विरोध में रिव्यू में नहीं जाएंगे। लेकिन ओवैसी के बयान के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों में सुगबुगाहट है कि हम रिव्यू पिटीशन में भी जाएंगे। कहीं भी जाना हो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा नफरत वाला बयान क्यों दे रहे हैं कि यदि बाबरी मस्जिद रहता तब क्या जजमेंट रहता? अरे बाबरी मस्जिद नहीं है ना, और जो चीज है ही नहीं तो उसके ऊपर आप क्यों काल्पनिक बातें करते हैं? काल्पनिक चीजों से तो देश नहीं चलेगा, मुल्क नहीं चलेगा। आप एक लीडर हैं, आप नेतृत्व करते हैं पार्टी का, आपको देश में दंगे फसाद कराने वाला ऐसा कोई किसी राजनीतिक दल को बयान नहीं देना चाहिए। इसलिए भारतीय मित्र पार्टी ओवैसी के बयान का घोर निंदा हम लोग करते हैं। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो श्रेय लेने का काम कर रही है, किसी भी एंगल से भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर में कोई योगदान नहीं है, बल्कि 125 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी ने ठग के पिछले 40 साल से 3 बार सत्ता हथियाया, 4 बार। इसमें कहीं कोई रोल नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन ईद मिलादुल नबी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाओल गेल। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन काफी हर्षोल्लास के साथ दरभंगा में मनाओल गेल। एहि मौका पर विभिन्न इलाका से कई आकर्षक झांकी और जुलूस निकालल गेल। दरभंगा के ग्रामीण और शहरी इलाका में कई जुलूस निकलल। तमाम रजाकार अपने कामने के साथ आ जाइए। जितने लोग जुलूस में शरीक हैं सब लोग आ जाइए। उधर से जुलूस आने वाला है, हम लोग उसमें शरीक हो जाएंगे।
से हो रहा है ये कैसे रुकेगा। ठीक है। मिथिला विभूति पर्व समारोह के आगाज आइ भ गेल। सबसे पहले आई बाबा विद्यापति के मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ एहि कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। मिथिला विभूति पर्व समारोह के आइ से शुभारंभ भ गेल। सबसे पहले बाबा विद्यापति के प्रतिमा पर पुष्पांजलि कयल गेल। एहि दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर सेहो बाबा विद्यापति के प्रतिमा पर उनका पाग और माला पहिरेलन और के बाद एक भव्य शोभा यात्रा में शामिल भेला। ई शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होइत विश्वविद्यालय प्रांगण पहुंचल, जहां मिथिला के विभूति सब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कयल गेल। ओझौल गांव में हनुमान जी के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। आई ओझौल गांव में हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। 3 दिन के एहि कार्यक्रम में आई कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। काल्हि एहिठाम भगवान के विविध रूप से पूजा हैत और उसके बाद पूर्णिमा के दिन मतलब 12 तारीख के मंगल दिन हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के एहिठाम कार्यक्रम आयोजित अछि। एहि दौरान 1.25 क्विंटल के एकटा लड्डू के भोग हनुमान जी के चढ़ाओल जायत। दरअसल एहि हनुमान जी के महत्व और एहि दुआरे बढ़ि जाइत अछि कियाक तऽ काल्हि जखन ई हनुमान जी के मूर्ति ओझौल गांव पहुंचल छल, ठीक वही समय रामलला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला सेहो आयल। पूरा ओझौल गांववासी और आसपास के ग्रामीण सब एहि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ल रहल छथि। शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रे ध्येयतो यतः समेह से ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्म स्थान ओझौल के प्रांगण में श्री हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन किया गया है। समस्त ग्रामवासी के ओर से धन्यवाद। श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्म स्थान ओझौल के द्वारा महावीर जी हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है। इसमें 10 को कलश यात्रा और मंत्रोच्चारण होगा 5 पंडितों द्वारा, 11 को अधिवास, जलाधिवास, अन्नाधिवास, दुग्धाधिवास, मिष्टानाधिवास, घृताधिवास, इतना कल अधिवास चलेगा। और कितने कुमारी कन्या इसमें भाग लिए हैं? 108 है। कितना लड्डू चढ़ाया जाएगा? हाँ
सवा क्विंटल लड्डू 125 किलो का एक ही लड्डू बनेगा। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।